लेडीज के साथ जब काम करती हैं वो अपनी हेल्थ को भूल जाती हैं। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप लोग ना करें। तो हमने बहुत वर्क किया, पैसा बहुत कमाया, सब कुछ बहुत था, लेकिन धीरे धीरे हम हेल्थ में डाउनफॉल होना शुरू हुआ। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई, और मेरे जैसे लोग शायद दुनिया में कम होंगे जिनको एलोपैथ का साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा। मुझे हर डॉक्टर मेडिसिन नहीं दे सकता क्योंकि मुझे दवाई का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी दवाइयों के नाम मुझे याद भी हो गए थे जिनका मुझे साइड इफेक्ट होता था, आज मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि 19 साल से मैंने कोई दवाई नहीं खाई। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। जो दवाइयाँ खा खा के थक गए, डॉक्टर्स के पास जा जाके हम लोग थक गए। 30 किलो मेरा वेट रह गया, चलना फिरना मेरे लिए असमर्थ हो गया। 5 मिनट में ऐसे खड़ी नहीं हो सकती थी, ऐसा सुन पड़ जाता था। इस ठंड में ऐसे ग्रिप खत्म हो गया था, ऐसे मैं मुट्ठी नहीं दे सकती थी। इसलिए मैं पढ़ी लिखी होकर अनपढ़ बन चुकी थी, अंगूठा लगाने लगी। लेकिन ब्रेन अच्छा चल रहा था तो मैंने टीचर हायर किए और बेड पर लेट कर भी मैं उन टीचर्स को सिखाती थी, वो आगे बच्चों को सिखाते थे। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बेटी 8 क्लास में थी, बेटा हाई स्कूल में था। एक ऐसे समय में अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो परिवार की स्थिति आप बता सकते हैं, जान सकते हैं क्या होगी। परिवार बिखरने की कगार पर आ जाता है। जब परिवार बिखरने की कगार पर आता है तो क्या होता है, हम लोग किसको याद करते हैं, है ना? अंतिम क्या चीज होती है, भगवान। तो शायद बचपन से हम लोग पूजा पाठ में रहे हैं, तो अब वो समय था कि हम बहुत वो नियम के अनुसार पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने एक कार्य किया कि मैं निरंतर जाप करती थी, और वो जाप का परिणाम मुझे लगता है कि इसीलिए गैनोडर्मा मेरे पास आया। तो जब इस हर्ब के बारे में हमें पता चला कि कोई ऐसी हर्ब आ चुकी है जिसे खाकर सारी बीमारियां ठीक होती हैं, क्या हम बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम बिलीव किस पे करते हैं, डॉक्टर पे। डॉक्टर हमारे लिए क्या है, भगवान मानते हैं। जो करेगा वो डॉक्टर करेगा, क्योंकि उसी ने तो बीमारियों का ठेका ले रखा है, उसने हमारा ठेका ले रखा है, हम ये कहते हैं। लेकिन यहाँ हम रोग होते हैं पर हमें समझ नहीं होता। तो डॉक्टर्स का अगर हम बात करें तो उस समय हर डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड से एक ही बात कहा था कि दीपक जी आप इन पर पैसा मत खर्च करो। उन्होंने मुझे नोटों में तोला। अगर उस समय आप नोट रखें ना, एक तरफ तराजू में मुझे और एक तरफ नोट रखें तो उनका वजन ज्यादा होगा मेरे वजन से। इतना पैसा मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खर्च किया, लेकिन मुझे वो बचा नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स कहते थे कि आप इनका कोई इलाज नहीं है, आप मत इलाज कराओ। क्या कोई छोड़ेगा अपने पेशेंट को ऐसे? नहीं। जब तक सांस तब तक आस, है ना? तो इन्हें जब इस चीज के बारे में पता चला, और बताया किसने, हम हिंदुस्तानी का दिमाग बहुत तेज है ना, हम किसी की बात मानते नहीं। इसलिए मैं ये बातें क्लियर आपके लिए कर रही हूँ। मुझे बताया किसने? एक बच्चे ने। क्या बात है? क्या बच्चा डॉक्टर से ज्यादा होशियार हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम उसकी बात मानेंगे? नहीं। पेशेंट भी डॉक्टर बन जाता है, इतने दिन तक इलाज कराता है तो, है ना, उसे भी समझ में आता है। तो हमने उसको नहीं माना। उस बच्चे का एक धैर्य की बात बताऊं, उसका धैर्य कितना था, जो सीखने की बातें हैं ये। उसने 6 महीने प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि वो हमें प्यार करता था। उसको लग रहा था कि भाभी ठीक हो सकती है अगर ये खा ले। वो चीज देख चुका था कि इससे ठीक हो सकती है, लेकिन हमने बिलीव नहीं किया। उसने मेरे हस्बैंड से कहा, थोड़ा इनसे कम बात कर पाते थे, उनसे बोले भाभी भैया से कहो ना ये प्रोडक्ट को देखिए। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं खाऊंगी। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हो गया तो क्या करूंगी, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट है मुझे, मैं नहीं खा सकती। तो भाई तेरी चीज़ कैसे खा लूँ? तो मैंने भी मना किया, मेरे हस्बैंड ने भी मना किया। लेकिन इसी 6 महीने में मेरी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई। अब मेरे हस्बैंड रात को उठ के देखते ना है या नहीं निकल गई। रोज का नियम था
ये देखना, क्योंकि मैं जब सोती थी तो मेरी करवट मतलब सुनपन आ जाता था, मैं उस करवट मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी, मुझे उठ के बैठना पड़ता था, बहुत बुरी कंडीशन से मैं गुजरी। तो उस समय में उनके फादर हमारे यहाँ आए, वो वैद थे, वैद है मतलब नहीं है, तो हमने उनसे डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि वो वैद है, हमारा बिलीफ उन पर था। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, वो बोले इनसे दीपक जी मुझे खतरा लग रहा है, तुम कहीं बाहर ले जाओ। मैंने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे पता है मुझे मरना है, तो मैं क्यों अब मैं बाहर जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। उस समय में इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने कहा अच्छा तू भाई ये बता क्या है तेरा प्रोडक्ट, मैं देखना चाहता हूँ। इन्होंने स्टडी किया और इन्हें स्टडी करने में काफी समय लगा। जो आज ज्ञान का सागर आपके सामने खड़े हैं ना, वो ज्ञान का सागर कैसे बने? मेरी वजह से। इस बात को लोगों के घर में, मैं आज ये कहती हूँ, लोगों के घर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बर्बादी तो लाती ही लाती है, लेकिन मैं खुशकिस्मत थी, मेरे घर के अंदर गैनोडर्मा आया और मेरे घर में बीमारी आई, मेरी बीमारी की वजह से गैनोडर्मा आया और इससे मेरे घर में खुशहाली आई। जिन्होंने इसकी इतनी स्टडी की, डीप में जाके स्टडी की, जहाँ भी कोई डॉक्टर्स आते थे, जहाँ भी मीटिंग होती थी, सेमिनार होते थे, बड़े बड़े, उस समय बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ज़्यादा आते थे, तो इन्होंने सबसे पढ़ा। रात को 12-12, 1-1 बजे तक ये नेट से पढ़ते थे। इसे हमारे उस समय हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि 19-20 साल पहले हम लोगों के घरों में नहीं होता था। ये ऑफिस में जाते थे, वहाँ जाके पढ़ते थे, मतलब बहुत गहन अध्ययन किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे बचाना है, इसलिए नहीं कि हमें बिजनेस करना है, इसलिए कि मुझे बचाना है। जब इन्होंने सब पढ़ा, स्टडी किया, ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट तक मंगाई कि इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा तुम ये प्रोडक्ट खा लो, ठीक हो जाओगी। अब पढ़ा किसने था? सर मैंने तो नहीं पढ़ा ना, नहीं मैं इंडियन माइंड मेरा भी है ना। सही। अब मेरे को लगता है इन्होंने पढ़ा, ये कह रहे हैं खा लो, मैंने आज मन से चल लाओ 2 खा लो, क्योंकि मैं उस समय जीना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी अब भगवान तू मुझे उठा ले, कम से कम ये एक तरफ हो जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी, बच्चों को तो माँ नहीं मिलेगी, लेकिन घर अलग वो हो जाएगा। ये मेरा एक अपनी अंदर की विचारधारा थी। तो मैंने खाना शुरू किया, मैंने इसको जब लेना शुरू किया तो इसका एक चमत्कार हुआ। जहाँ मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, विदिन 7 डेज में, कोई रिजल्ट नहीं आता है 7 डेज में, आप कहना भी मत किसी को, 30 से 40 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। पर मैं ऊपर वाले ने मुझे एक अलग से गिफ्ट दिया था, मैं 7 डेज में थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगी। अब 15 दिन के बाद मैं थोड़ा थोड़ा किचन में जाने लगी, थोड़ा थोड़ा काम करने लगी। सर्वेंट, टोटल सर्वेंट डिपेंडेंट थे हम लोग। तो अब जो सर्वेंट होते हैं उन्हें पता होता है कि घर की लेडीज बीमार है या इनके घर में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, है ना। तो वही मेरे घर में भी चल रहा था। लेकिन जब मैं जैसे से ठीक हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सब्जी काट दे तो मैं छोंक सकती हूँ, आटा मल दे तो मैं सेक सकती हूँ। तो हमने ऐसे करके काम करना शुरू किया। 1 महीने में मुझे इतना रिजल्ट था कि मैं किचन में वापस जाने लगी और मेरे बच्चे पढ़ाई में लग गए। तो मेरे पास जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट था तो उसमें सारा डिग्री कॉलेज आता था, तो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर सब लोग आने था, सबको मालूम था कि मैं ठीक नहीं हो सकती। तो वो उन्होंने जब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट देखा तो बोले आप कैसे ठीक हो। लोग शॉक्ड होते थे कि मुझे किचन में देखकर कि मैडम आप कैसे किचन में काम कर रहे हो, कैसे ठीक हो। मैंने अभी एक प्रोडक्ट आया है गैनोडर्मा, इसको खा रही हूँ, इससे ठीक हो रही हूँ, कहते हैं इससे सारी बीमारी ठीक होती है। अगर लाइव सामने हो तो लोगों को बिलीव होगा। तो लोगों ने मुझे देख के बिलीव किया और प्रोडक्ट को खाना शुरू किया। जब लोगों ने इसे खाना शुरू किया तो इसने अपना काम करना शुरू किया, लोग ठीक होते चले गए, हम आगे बढ़ते चले गए। आज 20 साल का सफर आपके सामने खड़ी हूँ। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप खड़ा करके बुलवा लो, बोल सकती हूँ। पूरा टोटल काम करती हूँ, घर का भी करती हूँ पूरा। जब घर रहती हूँ तो घर का करती हूँ, लेकिन अपने आप से एक वादा किया, जिस चीज ने हमें ठीक किया हम जन जन तक जाकर लोगों को इसके बारे में बताएंगे।
वो कमिटमेंट किसने किया? हमने अपने आप से किया कि हमें बताना है। तो हम उस मिशन पर निकल पड़े। कोई भी व्यक्ति कहीं भी दिखाई देता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, हमें उसे बताना है। हमें ये नहीं लगता कि कोई हमारी मजाक बनाएगा, कोई हमें कुछ कहेगा। हम एक अच्छी बात लोगों को बता रहे हैं। तो वो बताते बताते आज 20 साल हो गए, और वो बच्चा जिसने हमें बताया था उसका नाम लेना भी जरूरी है। आज वो भी शादीशुदा बच्चों वाला हो चुका है, और आप सब उसको जानते हैं, मिस्टर भरत गर्ग। एक जोरदार तालियां उनको। क्योंकि हमें हमेशा उसको याद रखना चाहिए जिसने आपको एक अच्छा रास्ता बताया, दिखाया। आज उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ तक आए। और मैं क्यों अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, मेरी बीमारी क्यों मेरे लिए अच्छी साबित हुई कि जहाँ एक तरफ मैं जाने वाली थी, वहाँ दूसरी तरफ गैनोडर्मा ने मुझे बचाया और मैं ठीक हुई। इससे जो इनकम आई, उस इनकम का एक एक पैसा हमने यूज किया। कैसे यूज किया? जो भी इसका पैसा आता था, उस पैसे से मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन दिया। और एजुकेशन क्यों दिया? मेरे को क्यों ये एजुकेशन दिया? क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरा सारा पैसा लिया था, है ना, इसलिए मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। आज डीएक्शन के पैसे से हम देश विदेश घूम रहे हैं। डीएक्शन के पैसे से आज हम फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं। आज मेरा वो 10 साल हो गए होंगे, मैंने वो इशू भी बंद कर दिया। आज हम कोई काम और नहीं करते। मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों पर डे और नाइट के ही डिएक्शन करते हैं। कहीं भी कोई बुलाता है, हम वहीं पहुंच जाते हैं। हमें इसमें लाभ हानि कुछ समझ नहीं आता। हमें एक ही चीज समझ में आती है, मानव सेवा। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो एक अच्छा कार्य करके जाएंगे। पैसा हर तरफ से कमा सकता है आदमी, लेकिन दुआएं नहीं कमा सकता। यहाँ पर ये वो प्लेटफार्म है, यहाँ दुआएं भी हैं, यहाँ पैसा भी है, और यहाँ पर खुशियाँ भी हैं।